हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले यदि हम पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था, जिस पर हमने डिटेल में डिस्कस की थी। साथ ही इस फॉर्मूले को डेराइव भी किया था। और एक बात और मैंने आपको बताई थी, जब इस फॉर्मूले में एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले मिलते हैं। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में जब हम n इक्वल 1 पुट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मिल जाता है। और देखिए, n इक्वल 2 पर हमें क्या मिलता है, सिंपसन 1/3 रूल। और n इक्वल 3 पुट करने पर हमें मिल जाता है सिंपसन 3/8 रूल। और देखिए, जब हम n की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो n इक्वल 6 पर हमें क्या मिलता है, वेडल रूल। तो देखिए, तमाम बातों पर हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब n की वैल्यू 1 2 3 6 हम पुट करते हैं किसमें, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में, तो देखिए हमें इस तरह से फॉर्मूले मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हमें 1 बाई 1 देखिए यहाँ पर इन फॉर्मूलों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए, हम ट्रेपेजोइडल रूल की हम बात करेंगे। और देखिए, इस रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और देखिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम देखिए किस तरह से ये रूल होता है, ये आप समझें। h/2 यहाँ पर देखिए y0 प्लस yn, ये y0 और yn क्या है, देखिए फंक्शन की वैल्यू है x की स्टार्टिंग वैल्यू पर और x की लास्ट वैल्यू पर। यहाँ पर देखिए जो लिमिट ab है, इस ab को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखिए n पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखिए x की वैल्यूज हमें मिलेगी, और जब x की वैल्यूज हमें मिलेगी तो हम उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे। और फंक्शन की वैल्यूज हमें किस तरह से मिलेगी, y0 y1 y2 अप टू yn। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला इस तरह से होता है। फिर देखिए 2 के साथ क्या आता है, यहाँ देखिए ये फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट ऑर्डिनेट है, ये लास्ट ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू। और देखिए उसके बाद जो भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं, जो भी बची हुई कोटियां हैं, वो यहाँ आ जाएगी। देखिए y0 यहाँ पर आ गया है, तो फिर यहाँ क्या आएगा, y1 y2 y3। और देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो लास्ट में देखिए yn यहाँ पर आ चुका है। इससे जस्ट पहले क्या मिलेगा, yn-1। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगी। और ये रूल कहलाता है देखिए ट्रेपेजोइडल रूल। तो आप इसे नोट करें, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। ये होता है देखिए ट्रेपेजोइडल रूल। अब देखिए यहां पर इसे हम कैसे समझेंगे, पहले मैं यह बता देता हूं आपको अलग से। देखिए h/2, और देखिए h/2 के साथ यहां पर क्या है, देखिए ये y0 और yn। y0 क्या होती है, x की स्टार्टिंग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, x की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है x0, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू। और यहाँ पर देखिए yn क्या होता है, x की लास्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इनको हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर पे होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, देखिए एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ पर कौन कौन सी ऑर्डिनेट आती है, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। और देखिए उसके साथ यहाँ पर देखिए y0 yn को छोड़कर y की जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये सब क्या है, देखिए रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, जो भी रिमेनिंग है वो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए ये एक याद रखने का तरीका है। और ये है देखिए सिम्पसन क्या सॉरी ट्रेपेजोइडल रूल। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। और इसको देखिए मैं और कलर इसका चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन फॉर्मूला है ट्रेपेजोइडल रूल। तो देखिए इस रूल को देखिए बहुत आसानी से ध्यान रखा जा सकता है, और इसे याद रखना कोई इतना लेंथी नहीं है। एक्सट्रीम का मतलब होता है देखिए कॉर्नर्स, और कॉर्नर पे देखिए y0 और yn होता है।
तो इसके लिए y0 प्लस yn, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, ठीक है। और रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स जो भी होगी इनके अलावा वो सब यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। ये होता है ट्रेपेजोइडल रूल। अब देखिए ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, सिंपसन यहाँ जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम क्या पुट करते हैं, n इक्वल 1। तो देखिए 1 के मल्टीपल्स के लिए देखिए ट्रेपेजोइडल रूल होता है, और यहाँ पर देखिए 2 के मल्टीपल्स के लिए 1/3 रूल, और 3 के मल्टीपल्स के लिए हम 3/8 रूल लगा सकते हैं, और 6 के मल्टीपल के लिए हम क्या लगा सकते हैं, वेडल रूल। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेपेजोइडल रूल की। तो ये कब यूज में लिया जाता है, जब n की वैल्यू क्या हो, देखिए 1 का मल्टीपल, 1 के मल्टीपल का मतलब देखिए n की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, n की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो देखिए इस बात को आप लिखें, इट इज एप्लीकेबल फॉर every value of n, that is n इक्वल 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लीजिए, तो n इक्वल 1 के लिए यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, 2 के लिए, 3 के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए n इक्वल 1 जब हम ये फॉर्मूला किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और n इक्वल 2 अगर हम लेंगे, तो n इक्वल 2 का मतलब क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन की ये जो लिमिट है इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और h की वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, b माइनस a अपॉन n, या n की जगह क्या आ जाएगा, देखिए 2। तो देखिए n बराबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, जब हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो हम यहाँ पर इस इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और देखिए n इक्वल 3 का मतलब क्या है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, और देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए n इक्वल 6, n इक्वल 6 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें, ताकि कम से कम यहाँ पर देखिए 6 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर y0 से लेकर y6 तक की कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में y0 से कहाँ तक जाएंगे, ये जितने भी y के मान हैं ये कहाँ तक जाएंगे, y6 तक। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल 6 का मतलब होगा यहाँ पर ये जो इंटरवल ए बी है, इस इंटरवल ए बी को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसी का एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं। देखिए यहाँ नोट लगाएं, देखिए ये तो एक जनरल सी बात मैंने आपको बता दी, और इसको भी देखिए यहीं पर हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरफ। चलो वैसे स्पेस है हमारे पास, कोई बात नहीं। यहां लिखें आप और n इक्वल 6। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें अभी मैंने आपको बताया था इस इंटरवल ए बी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने पार्ट में डिवाइड करें, है ना। तो देखिए n इक्वल 6, इसका मतलब क्या है, और n इक्वल 6 अर्थात ए बी को 6 समान भागों में डिवाइड इंटरवल ए बी इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए जैसे हम 6 समान भागों में विभाजित करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में देखिए y0 से y6 तक की वैल्यू हमें मिलेगी। n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, देखिए 6, दैट इज हम y0 से कहां तक जाएंगे, y6 तक। तो देखिए ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, ये फॉर्मूला देखिए इस तरह से बदल जाएगा। ये एक पर्टिकुलर केस है, देखो ये तो एक जनरल केस है, इंटीग्रेशन a टू b। देखिए थोड़ा सा स्पेस हम मैनेज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल, देखिए 6 भागों में विभाजित करेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, h/2।
यहाँ देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, देखिए एक्सट्रीम का मतलब होता है कॉर्नर पे y की वैल्यू। कॉर्नर पे y की वैल्यू क्या होगी, जब 6 भागों में विभाजित करेंगे तो देखिए y0 प्लस y6 प्लस, और उसके बाद देखिए फॉर्मूले में क्या है 2, और रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, तो देखिए इनके अलावा जो भी बचेगी वो क्या होगी, देखिए एक तो y1, y2, y3, y4 एंड y5। तो देखिए n इक्वल 6 के लिए जब हम ए बी को n समान भागों में विभाजित करेंगे, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में वेडल रूल इस तरह से चेंज हो जाता है। तो देखिए ये हमें यूज करना है कब, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बता रखा, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। दरअसल देखिए यहाँ पर हमने n इक्वल 1 पुट करने से ये फॉर्मूला पाया था, ठीक है। हमने देखिए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n इक्वल 1 पुट किया था, तो यहाँ पर देखिए 1 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, दैट इज 1 2 3, 1 के तो सभी मल्टीपल होते हैं, तो 1 2 3 4 5 सभी के लिए देखिए ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई किया जा सकता है। और देखिए n इक्वल 2, यहाँ देखिए 2 के मल्टीपल्स के लिए तो सिंपसन 1/3 रूल तभी अप्लाई करेंगे जब n की वैल्यू क्या लेंगे, देखिए 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो वहां पर जब हम ए बी के इक्वल पार्ट्स करेंगे, इंटरवल ए बी के, तो कितने पार्ट्स करेंगे, देखिए 2 के मल्टीपल में कौन कौन आता है, या तो हम 2 पार्ट करेंगे या फिर 4 या 6, इस तरह से। तो सिंपसन 1/3 रूल जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इंटरवल ए बी के इस तरह से हम इक्वल पार्ट्स करते हैं। और देखिए सिंपसन 3/8 रूल में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इंटरवल ए बी है, तो यहां देखिए सिंपसन 1/3 n इक्वल 3 से हमें मिलता है, तो 3 के जो मल्टीपल हैं कौन कौन है, देखिए 3 6 9 12, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस ए बी के हमें इस तरह से इक्वल पार्ट्स करने होंगे, किसके लिए, सिंपसन 3/8 रूल के लिए। या तो हम 3 पार्ट करेंगे या फिर टोटल 6 या फिर 9 या फिर 12। तो देखिए इस तरह से हम इक्वल पार्ट्स, इनमें से कोई सा भी एक केस लेके सोल्व किया जा सकता है। जनरली देखिए 6 पार्ट्स लेते हैं ताकि y0 से y6 तक तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाए, है ना। चाहे तो हम 9 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेपेजोइडल रूल n की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। वैसे जनरली मैंने आपको बता दिया, हम n इक्वल 6 पार्ट्स हम लेंगे, है ना, n की वैल्यू 6 लेंगे और इसको 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हो यहाँ 1 2 3 और 6, ये जो n इक्वल 6 है, देखिए ये सभी में एलसीएम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला n की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होता है। ये 2 के मल्टीपल के लिए, और ये वाला 3 के मल्टीपल के लिए, और ये वाला 6 के मल्टीपल के लिए। ये जो 6 है देखिए, ये 6 1 का मल्टीपल भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 6 का भी होता है। तो देखिए आप इंटरवल ए बी को यदि 6 पार्ट में, इस इंटरवल को अगर 6 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हो, 6 समान भागों में यदि विभाजित करते हो इस इंटरवल को, तो ऐसी कंडीशन में आप इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर n इक्वल 6 लेते हो तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो चलिए ये है, देखिए जब हम 6 भागों में विभाजित करेंगे तो फॉर्मूला इस तरह से होगा। और देखिए यहाँ पर अगर हमने 10 भागों में विभाजित कर दिया, n इक्वल अगर हमने 10 ले लिया, n इक्वल 10 का मतलब क्या है, इस इंटरवल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और जब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, y0 प्लस y10, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं, y के जो भी बचे हुए मान हैं, तो वो हो जाएंगे y1 से लेकर y9 तक। तो देखिए n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये फॉर्मूला किस तरह से होगा। वैसे जनरल केस मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे देखिए सिंपसन 1/3 रूल की। तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन a टू b fx dx क्या होता है, देखिए h/3, और यहां पर देखिए स्टार्टिंग होगी y0 प्लस yn से, प्लस उसके बाद देखिए हम 2 लेंगे, और 2 के साथ देखिए जो इवन ऑर्डर की ऑर्डिनेट्स हैं, सम क्रम की जो कोटियां हैं, वो यहां पर हम लेंगे। तो देखिए सम क्रम इवन ऑर्डर में क्या होगा, देखिए y2 y4 y6 इस तरह से।
आगे हम बढ़ते रहेंगे और देखिए लास्ट में हमें क्या मिलेगा, लास्ट में मिलेगा हमें yn-2, क्योंकि देखिए यहाँ पर yn मैंने आपको बताया सिंपसन 1/3 रूल। इसमें देखिए n इक्वल 2 पुट करने पर, जब जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n इक्वल 2 पुट करते हैं तो हमें ये वाला रूल मिलता है। और देखिए यहाँ पर देखिए इस 2 के मल्टीपल्स के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 में, 6 में, 8 में। तो यहाँ पर देखिए यदि हम कोई सा भी केस लें, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सभी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर से है, तो यहाँ n क्या है, n एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो देखिए yn से पहले जो इवन ऑर्डर की ऑर्डिनेट होगी वो n-2 होगी। तो यहाँ पर देखिए n-2 हमें मिलेगा, क्योंकि yn क्या है, इवन ऑर्डर का है, सम क्रम का है, तो yn-2 भी क्या होगा, सम क्रम का होगा, ठीक है, इवन ऑर्डर का। तो चलिए यहाँ पर 2 के साथ क्या मिलेगा आपको, 2 के साथ यहाँ पर इवन ऑर्डर मिलेगा। और देखिए थोड़ा सा हम स्पेस मेंटेन करके चलेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, देखिए यहाँ पर जो भी अब रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ आएगी। 2 के साथ क्या होगा, देखिए इवन ऑर्डर के जितने भी ऑर्डिनेट्स हैं y2, y4, y6 वो सब यहाँ आ जाएंगे। और रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स जो भी बची हुई कोटियाँ हैं, y के जो भी बचे हुए मान हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसकी भी वैसे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो, देखिए स्पेस कम होता है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा देखिए y4 तक ले लेता हूँ, आप समझ जाएं। और यहाँ लास्ट में आएगा देखिए yn-2 प्लस, और 4 के साथ क्या मिलेगा, देखिए यहाँ देखिए y की कोई सी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना किसी भी फॉर्मूले में। यहाँ देखिए y0 आ चुका है, ये लास्ट वाली आ चुकी है, और देखिए y2, y4 और yn-2। अब यहाँ पर देखिए y0 के बाद देखिए y1, अब y2 यहाँ आ गया तो y3, फिर देखिए y5, इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, yn-1। और देखिए yn-1 के जस्ट पहले क्या आता है, yn-2 जो यहाँ आ चुका है। और वैसे भी देखिए ये क्या है, ये सब सम क्रम के हैं, तो ये विषम क्रम के यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है, रिमेनिंग जो भी है। तो यहाँ पर देखिए इसको और अच्छे से बना लीजिए आप। तो ये है देखिए सिंपसन 1/3 रूल। देखिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, h/3। यहां पर ये क्या है, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो जो भी एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स हैं, देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स फर्स्ट एंड लास्ट वो यहां पर आती है। और देखिए 2 के साथ क्या है, देखिए y2 से yn-2, तो जितनी भी इवन ऑर्डर की ऑर्डिनेट है, जितने भी समक्रम की कोटियां हैं, समक्रम वाले y के मान हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 के साथ हमें क्या मिल रहा है, जो भी इवन ऑर्डिनेट्स है वो 2 के साथ हमें लेना होगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लीजिए। और देखिए 4 के साथ क्या है, अब जो भी बची हुई कोटियां हैं, जो भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ लेने हमें 4 के साथ। तो देखिए यहाँ पर ये लीजिए, जो भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स है वो यहाँ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और ये है देखिए सिंपसन 1/3 रूल। चलिए अब देखिए ये कब एप्लीकेबल होता है, तो इस बात को भी आप लिख लीजिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर n इक्वल मल्टीपल ऑफ 2। देखिए मल्टीपल ऑफ 2, 2 के जितने भी गुणज हैं उनके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। दैट इज n इक्वल क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, देखिए n की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए 2, 4, 6,
8 इस तरह से। तो देखिए जब भी हम इस रूल से हम किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें इंटरवल ए बी को या तो 2 पार्ट में डिवाइड करना है, या 4 पार्ट्स में, या 6 पार्ट्स में, या फिर 8 पार्ट्स में। और आगे भी देखिए हम और ज़्यादा पार्ट्स हम ले सकते हैं। देखिए जितने ज़्यादा पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे उतना ही रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि n = 6 के लिए आप देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो लिखिए आप, इससे पहले भी देखिए मैंने n = 6 के लिए आपको क्या बताया था, ट्रेपेजोइडल रूल। तो चलिए यहां पर हम क्या कहेंगे, फॉर n = 6, और इस n = 6 का मतलब क्या होता है, इंटरवल ए बी को 6 समान भागों में हम विभाजित करेंगे। तो देखिए जैसे हम ए बी को, ये जो ए बी है, इस ए बी को यदि हम 6 समान भागों में विभाजित करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें x0, x1, x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, x6 तक मिलेगी। तो y की वैल्यूज भी कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, y0 से y6 तक मिलेगी। तो देखिए हमारे पास देखिए y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो गई, y0 से y6 तक। तो देखिए y0 से यदि y6 तक का अगर हम यूज करें, तो देखिए ये फॉर्मूला किस तरह से बदल जाएगा। यहां भी देखिए इस तरह से चेंजेज आया था इसमें। तो देखिए इसका एक पर्टिकुलर केस हम ले लेते हैं, तो नोट कीजिए आप। इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर क्या है देखिए h/3। देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स का मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, हमने 6 भागों में विभाजित किया। तो देखिए y0 + y6, और उसके बाद देखिए 2 के साथ हम क्या लेते हैं, 2 के साथ क्या आती है देखिए इवन ऑर्डर की ऑर्डिनेट्स, है ना, समक्रम की कोटियां। तो समक्रम क्या है देखिए इवन ऑर्डर का। देखिए y0 y6 रिपीटेशन नॉट अलाउ, ध्यान रखना कोई भी ऑर्डिनेट रिपीट नहीं होना चाहिए। y की कोई सी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, चाहे वो वेडल रूल हो, या फिर ट्रेपेजोइडल हो, या सिंपसन 1/3 हो, या सिंपसन 3/8 हो, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए 2 के साथ क्या आती है देखिए इवन ऑर्डर की, है ना, समक्रम की। तो देखिए y2, y0 तो आ चुका है, y2 के बाद देखिए क्या आएगा y4, y4 के बाद देखिए क्या आएगा y6, लेकिन y6 यहाँ पर आ चुका है तो y6 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहीं तक हम लेंगे। और उसके बाद देखिए 4 के साथ क्या है देखिए रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, यहाँ y0 से y6 तक हमें मिलेगा। तो y0 से y6 तक जो भी ऑर्डिनेट्स बच चुके हैं, जो भी y के मान बचे हुए हैं, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, y0 के बाद क्या है देखिए y1, फिर उसके बाद देखिए y3 एंड y5। तो देखिए जब हम n की वैल्यू 6 लेंगे, दैट इज हम ए बी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में सिंपसन 1/3 रूल इस तरह से बदल जाता है। तो ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ये जनरल केस है और ये पर्टिकुलर केस है, आपको कोई ना कोई पर्टिकुलर केस जरूर लेना पड़ेगा। ए बी को कुछ निश्चित भागों में हमें विभाजित करना पड़ेगा। जनरली मैंने आपको बताया आप 6 भागों में विभाजित कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए 2 के साथ इवन और बाकी रिमेनिंग। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सिंपसन 3/8 रूल की। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन a to b f(x) dx, इसकी वैल्यू क्या होती है देखिए 3h/8। यहां पर क्या आ रहा है देखिए y0 + yn। देखिए जितने भी फॉर्मूले हम देखेंगे उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स आती है, उनका सम आता है। तो यहाँ पर जो भी कॉर्नर पे होगा, एक इधर y0 और उधर होता है yn। उसके बाद देखिए 2 के साथ यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 3,
ऐसे ऑर्डिनेट्स हम लेंगे, ऐसे y के मान लेंगे जो 3 के मल्टीपल हैं। अब देखिए 3 के मल्टीपल कौन है, सबसे पहले y3, फिर देखिए y6, फिर उसके बाद देखिए y9, इस तरह से, और लास्ट में देखिए हमें मिलेगा yn-3, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो n है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि सिंपसन 3/8 रूल कब मिलता है, जब हम जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n इक्वल 3 पुट करते हैं। देखिए n इक्वल 3 पुट किया, इसलिए 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6, 9, 12, तो इन सब के लिए यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये बात भी हम लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला देखिए किसके लिए यूज होता है, मल्टीपल ऑफ 2 के लिए। और मल्टीपल ऑफ 2 के लिए क्यों यूज होता है, क्योंकि देखिए n इक्वल 2 पुट करने से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब सिंपलसन 3/8 में यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा, और लास्ट में हम देखेंगे वेडल रूल, तो वो n इक्वल 6 के लिए होता है, तो वहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 6 की हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें यहाँ पर देखिए 1, 2 के साथ ये थोड़ा ध्यान रखना कोफिशिएंट्स क्या आएंगे। इसके बाद इसमें कोफिशिएंट आता है 3, और जो भी रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर 3, 6, यहाँ 3 के मल्टीपल यहाँ आ गए, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर देखिए y0 के बाद y1, उसके बाद देखिए y2, और y3 तो यहाँ पर आ चुका है, फिर देखिए y4 आ जाएगा, क्या मिलेगा हमें, y4, और उसके बाद देखिए लास्ट में अगर हम आगे बढ़ें, केवल ये समझना है आपको, लास्ट में हमें मिलेगा yn-1। तो देखिए बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। यहां पर देखिए ये जो n है, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें से 3 कम कर देंगे तो वो भी 3 का ही मल्टीपल होगा, n-3 क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, इसलिए वो यहाँ पर आएगा इस वाले ग्रुप में। और देखिए उसके बाद देखिए इससे पहले n-2 है, n-1, वो सब इसमें मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम कैसे समझें, ये एक जनरल केस है, देखिए आप इस तरह से समझने का प्रयास करें। 3h/8 फर्स्ट एंड लास्ट, और फर्स्ट एंड लास्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ये क्या है, देखिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स है ना, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ केवल समझना। देखिए 2 के साथ क्या है यहाँ पर, y3, y6, ये 3, 6, 9, ये सब क्या है, ये सब 3 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उनका सम यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर तो ये रिमेनिंग है, 3 के साथ क्या है, रिमेनिंग ऑर्डिनेट। ये लीजिए, और ये फॉर्मूला इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये है देखिए सिंपसन 3/8 रूल। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब ये कब यूजेबल होता है, तो देखिए लिखिए आप, इट इज एप्लीकेबल फॉर n इक्वल, देखिए जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में हम क्या पुट करते हैं, n इक्वल 3। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 3 के लिए ये यूजेबल है, n इक्वल, n की वैल्यू क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज n इक्वल 3, 6, 9, 12। तो n की वैल्यू इस तरह से होना चाहिए, तभी हम देखिए इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर n इक्वल 6 वाला केस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम देख रहे हैं n इक्वल 6 वाला ही केस देख रहे हैं। हम यहाँ पर इंटरवल ए बी को 6 इक्वल पार्ट्स में ही हम डिवाइड करेंगे, है ना, 6 समान भागों में। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा केस देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस देखेंगे।
फॉर n इक्वल 6। देखिए n इक्वल 6 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो रेंज है, ये जो लिमिट है ए बी को कितने भागों में विभाजित करेंगे, 6। और देखिए सभी भाग क्या होने चाहिए, सभी इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था किसके लिए, इक्वी डिस्टेंट ऑर्डिनेट के लिए, समदूरस्थ कोटियों के लिए। इसलिए यहां पर हम समान भाग हम करते हैं इक्वल पार्ट्स, 6 समान भागों में विभाजित करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 6 समान भागों में विभाजित करने पर यह फॉर्मूला किस तरह से बदल जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखिए आप 6 भागों में विभाजित कर सकते हो, 3 भागों में, 9 भागों में, 12 भागों में, आप चाहे कोई सा भी केस ले सकते हो। लेकिन देखिए अगर हम 9 भागों में विभाजित करेंगे, अगर इस इंटरवल को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें y0 से yn तक की, y0 से y9, ठीक है, अगर n इक्वल 9 लिया जाए तो हमें y0 से y9 तक की वैल्यूज हमें मिलेगी। तो देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर y9 तक समय मिलेगी, तो देखिए कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस इंटरवल ए बी को, तो y0 से कहाँ तक मिलेगा, हमें y12 तक मिलेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, y0 प्लस y12, यहाँ पर देखिए 3 के मल्टीपल वाली जो भी है y3, y6, y9, ठीक है, और y12 तो यहाँ पर आ ही जाएगा, और बाकी जो भी रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए जितने ज़्यादा पार्ट्स हम करेंगे उतना ही फॉर्मूला लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर देखिए n इक्वल 6 के लिए ए बी को हमेशा n इक्वल 6 है ना, 6 पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए। तो देखिए जैसे हम 6 भागों में विभाजित करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, 3h/10, सॉरी 3h/8 है। यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम है, ठीक है, तो एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, देखिए 6 इक्वल पार्ट्स में देखिए y0 से हमें कहां तक की वैल्यू मिलेगी, y6। तो देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो जाएगी यहां पर y0 प्लस y6। तो फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स। और उसके बाद देखिए 2 के साथ क्या है यहाँ पर, मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए यहाँ पर y0 से y6 में सबसे पहले देखिए 3 का मल्टीपल है y3, और उसके बाद देखिए y6, ठीक है, 3 के मल्टीपल में देखिए y3, y6, y9 की तो बात नहीं करेंगे, 6 समान भाग है, 6 इक्वल पार्ट्स है, तो ऐसी कंडीशन में y6 हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 के मल्टीपल वाली केवल एक ही ऑर्डिनेट y का एक ही मान मिलेगा, वो है 2y3, ठीक है, 2 के साथ मल्टीपल ऑफ 3 होता है। और उसके बाद देखिए 3 के साथ जो भी रिमेनिंग है, जो भी बचे हुए मान है y के, वो यहाँ 3 के साथ आएंगे। तो देखिए y0, y6, y3 तो आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए y2, सॉरी y1, y2, y3 आ चुका है। उसके बाद देखिए y4 एंड y5। तो देखिए फॉर्मूले को रटना नहीं है, इस तरह से सिस्टम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद देखिए 2 के साथ मल्टीपल ऑफ 3, 3 के गुणज वाली जितनी भी कोटियां हैं, 3 के मल्टीपल्स की जितनी भी ऑर्डिनेट्स हैं, वो यहाँ 2 के साथ यहाँ पर आ जाएगी, इस तरह से है ना, प्लस होते हुए। और यहाँ पर 3 के साथ जो भी रिमेनिंग होगी वो यहाँ हम लिख देंगे। तो ये है देखिए सिंपसन 3/8 रूल। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए लास्ट एंड फाइनल वेडल्स रूल। देखिए वेडल्स रूल क्या होता है जब हम जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में n इक्वल 6 हम पुट करते हैं। देखिए n इक्वल 6 पुट करने के बाद यहाँ पर देखिए हम इस 6 के मल्टीपल्स के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है, 6, 12, 18 और 24। तो जब हम कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और वेडल रूल को अप्लाई करेंगे, तो ये जो इंटरवल ए बी होगा उसको या तो 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, या फिर 12 इक्वल पार्ट्स, या फिर 18 इक्वल पार्ट्स, या फिर 24 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन में यदि कोई आपको इंटरवल दिया गया है
जो भी इंटीग्रेशन की लिमिट है, उस लिमिट को यदि हम देखें 24 पार्ट्स में या 18 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें, सपोज कीजिए हमने 18 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो देखिए y0 से हमें y18 तक वैल्यूज मिलेगी। और ऐसी कंडीशन में देखिए फॉर्मूला बहुत ही लंबा हो जाएगा, और 12 पार्ट्स में भी देखिए बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए यहाँ n इक्वल 6 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, तो ये पर्टिकुलर केस भी हमें देखना है। पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिए वेडल रूल्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहां क्या आता है देखिए 3h/10, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ट्रेपेजोइडल, यहां पर आता है देखिए h/2। सिंपसन 1/3 में तो देखिए 1/3 आ जाता है h के साथ, और सिंपसन 3/8 में देखिए 3/8 आ जाता है h के साथ, है ना। तो ये तो सिंपसन वाले तो डायरेक्ट आपको ध्यान रह जाएंगे, 1/3 रूल में h/3 आता है। और यहाँ पर अभी हमने देखा था, देखो मैं आपको ले चलता हूँ, ये 1/3 रूल है तो यहाँ 1/3 है, और देखिए ये सिंपसन 3/8 रूल है तो यहाँ पर 3/8 है। वेडल रूल में स्पेशली आपको ध्यान रखना है 3/10, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम इस फॉर्मूले को देखिए ग्रुप वाइज याद रखेंगे। देखिए ये एक नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए 51615 है ना, 51,615 से हम इसे ध्यान रखेंगे, और इसके इधर उधर क्या आएगा देखिए 1। तो देखिए ये कितनी वैल्यू हो गई देखिए टोटल। यहाँ पर अगर हम y0 से चलें तो देखिए y0, फिर y1, फिर देखिए y2, y3, y4, y5 और y6। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैसे देखिए समझ जाएं आप, y5 और y6। तो यहाँ पर देखिए ये आपको ध्यान रखना, और मैं क्लियर लिख देता हूँ। देखिए ये नंबर आपको ध्यान रखना है ना। वेडल रूल को देखिए याद करना बहुत आसान है, 51615 ये नंबर आपको ध्यान रखना, और इसके इधर उधर क्या आएगा देखिए 11। अब यहाँ पर देखिए हम 6 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इंटरवल ए बी को, मैंने आपको अभी क्या बताया, ये फॉर्मूला 6 के मल्टीपल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। n की वैल्यू 6, 12, 18 है ना, ये हम ले सकते हैं। दैट इज यहाँ पर इस इंटरवल को 6, 12, 18 इतने भागों में हमें विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें, देखिए अगर 6 भागों में अगर हम विभाजित करें तो देखिए y0 से y6 तक की वैल्यूज हमें मिलेगी फंक्शन की, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट्स के लिए। तो देखिए फॉर्मूला किस तरह से होगा ये आपको ध्यान रखना है, 51,615। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से रिजल्ट हमें मिलेगा, y0 प्लस, आप मल्टीप्लाई करते जाएं और प्लस करते जाएं, उसके बाद देखिए 5y1, और 5y1 के बाद देखिए क्या है y2, y2 के बाद देखिए यहाँ पर कितना आएगा, देखिए फिर आएगा कोफिशिएंट 6 के साथ क्या है y3, फिर उसके बाद देखिए y4, और y4 के बाद देखिए 5y5 और प्लस y6। तो देखिए जब भी हम 6 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें किसको, इस इंटरवल ए बी को, तो ऐसी कंडीशन में वेडल रूल यही अप्लाई करना है। अब देखिए अगर हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो देखिए 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहां पर देखिए y6 से लेकर देखिए जब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और 12 पार्ट्स में देखिए इस तरह से अगर हम बात करें, देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से चलेगा y6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो y0 से y6 तक, अगर हम 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखिए y6 से y12 तक। ये y6 से देखिए यहाँ पर रिपीट होगा, 2 बार आएगा देखिए इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्रुप तो ये बनेगा, ठीक है, या तो हम यहाँ तक फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर देखिए यहाँ तक हम यूज करेंगे प्लस, देखिए वापस कोफिशिएंट्स वही चलेंगे, 51,615 स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 1। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 को y6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, y6 प्लस 5y7
फिर उसके बाद देखिए y8, और यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या है, देखिए 6y9, और उसके बाद देखिए y10 प्लस 5y11 और y12, ये लीजिए। और देखिए इस तरह से ये सीक्वेंस आगे चलती रहेगी, और यही है देखिए वेडल रूल। कितना आसान है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा इस बात पे फोकस करें, देखिए 51615, यहाँ भी आप देख सकते हैं 51615, तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये तो कंटिन्यूअस है, 0 से 6, 6 से 12, और उसके इस तरह से चलेगा। देखिए 0 से 6, 6 से 12, और फिर देखिए 12 से 18, 6 पार्ट्स के लिए ये, जब 12 इक्वल पार्ट्स है तो ये दोनों, और देखिए 18 इक्वल पार्ट्स है तो यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए 6 इक्वल पार्ट्स अगर हम करेंगे किसके, इस इंटरवल ए बी के, तो फॉर्मूले में केवल ये पहला ग्रुप आएगा। यदि हम 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये दोनों ग्रुप आएंगे, और अगर 18 इक्वल पार्ट्स अगर हम करें तो देखिए इसमें एक ग्रुप और ऐड हो जाएगा, जिसमें देखिए y12 से y18 तक के y के मान आ जाएंगे। ठीक है, y12 से y18 तक के ऑर्डिनेट जो भी होंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखिए कितना आसान है। तो ये तो एक जनरल केस है। क्या है ये, जनरल केस। अब देखिए पर्टिकुलर केस, इसके आगे की और भी स्टेप्स आप लिख सकते हो। ठीक है ना, मैं एक बता देता हूं। अगर अगली स्टेप्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये y12 के बाद वापस यहाँ ध्यान रखना 12 से 18 तक चलेगा, और बाकी कहाँ तक आएगा, यहाँ y18 तक। और देखिए इसके बाद क्या आएगा, y13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसके जो कोफिशिएंट्स है वो इसी तरह चलेंगे। देखिए 5, 5 यहाँ भी आएगा। देखिए अगर हम इसको लिखें क्या आएगा यहाँ पर, 5y13, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा देखिए 13 के बाद 14, यहाँ 6 है तो 6 और 15, और देखिए यहाँ 15, 16, 17 और 18। तो देखिए अगर हम ए बी को 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इस तरह का रिजल्ट हमें यहाँ टोटल ये 3 ग्रुप हमें लेने पड़ेंगे। चलिए इसको तो मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ तो देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है, और इसको देखिए मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। और ये होता है देखिए वेडल रूल्स। तो यहाँ पर देखिए ये कब एप्लीकेबल होता है, लिखें आप, इट इज एप्लीकेबल फॉर n इक्वल 6, 18, या फिर हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6। n की वैल्यू क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। दैट इज n क्या होगा यहाँ पर, n होगा यहाँ पर या तो 6 या फिर 12 या फिर 18। और देखिए n इक्वल 6 के लिए पहला ग्रुप लेना है, n इक्वल 12 के लिए आपको ये यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप लेने हैं। तो ये ध्यान रखना है। देखिए n इक्वल 6 के लिए यहाँ से यहाँ तक, n इक्वल 12 के लिए देखिए 12 के लिए यहाँ से यहाँ तक, स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक आपको लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस n इक्वल 6 के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये पहला ग्रुप लेना पड़ेगा। ठीक है, y0 से y6 तक का। अगर हम n इक्वल 12 की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो लेंगे, साथ में ये भी लेंगे, तो ये दोनों ग्रुप हमें लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए n इक्वल 6 के लिए n इक्वल 6 के लिए इस फॉर्मूले का ये फर्स्ट ग्रुप लेंगे, n इक्वल 12 के लिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप लेंगे, और n इक्वल 18 के लिए इसका जो आने वाला ग्रुप है वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो देखिए 6 इक्वल पार्ट से ही हमें करना है। मैंने आपको बताया था हम 6, देखिए 6 यहाँ भी है, और देखिए ये यहाँ भी है, और देखिए 6 इसमें भी आता है, और 6 यहाँ भी आएगा। देखिए आगे चल के अगर देखोगे तो 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 है
ये सभी का कॉमन है। अगर आप ए बी को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ऐसी कंडीशन में आप चाहे ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला हो या फिर सिंपसन 1/3 हो या फिर देखिए सिंपसन 3/8 हो, सभी के लिए देखिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल केस हो गया। देखिए n=6 के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ भी देखिए इस n=6 वाला एक पर्टिकुलर केस में बता देता हूँ। फॉर n=6 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस ए बी को 6 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। छह समान भागों में विभाजित करने पर और देखिए जैसे हम 6 समान भागों में विभाजित करेंगे तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है किस तरह से बदल जाएगा? a2b fx dx। तो मैंने आपको क्या बताया था? n=6 के लिए एक ग्रुप लेना है, n=12 के लिए देखिए ये दोनों ग्रुप लेने हैं, और 18 के लिए स्टार्टिंग के 3 ग्रुप आपको लेने पड़ेंगे। तो देखिए n=6 दैट इज y0 से y6। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला किस तरह से बनेगा? 3h/10 y0। देखिए कंटिन्यूअस है, यहाँ पर y0 से y6 तक लेना पड़ेगा आप n=6 के लिए। तो 6 भागों में जैसे ही विभाजित करोगे तो फॉर्मूला यहाँ तक लेना पड़ेगा, और अगर 12 भागों में विभाजित करोगे तो फॉर्मूला यहाँ तक लेना पड़ेगा। चलिए हम तो 6 भागों की बात कर रहे हैं, तो y0 से कहाँ तक जाना है? y6 तक, और कंटिन्यूअस। और देखिए इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे? फर्स्ट एंड लास्ट का तो 1 होता ही है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, और बीच में क्या है? देखिए 51 615 51615। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर y0 के बाद क्या आएगा? y1, फिर क्या आएगा? देखिए y2, y2 के बाद क्या आएगा? y3, y3 के बाद क्या आएगा? y4, और y4 के बाद क्या आएगा? y5, और y5 के बाद क्या आएगा? देखिए y6। तो ये है देखिए वेडल रूल, और कितना आसान है। देखिए y0 y1 y2 y3, और यहाँ पर इतनी सी बात को तो आपको ध्यान रखना है, इसका और इसका कोफिशिएंट तो 1 है, और यहाँ बीच में क्या है? देखिए 51615 51 615। अब देखिए ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसे कैसे याद रखें, कहीं कोई समस्या नहीं है। और देखिए अगर हम n=12 की बात करें, अगर हम इसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये दोनों ग्रुप लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए y6 + y6 क्या हो जाएगा? 2y6 हो जाएगा। तो देखिए y0 से हमें चलना है यहाँ तक, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2y6 आ जाएगा, और उसके बाद देखिए 5y7 से हमें y12 तक लेना पड़ेगा, उसके आगे नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप वाइज हम लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ इतना सा ध्यान रखना है, n=6 के लिए यहाँ तक, अगर n=12 लेंगे तो यहाँ तक, यानी 2 ग्रुप आ जाएंगे, और इसके लिए देखिए अगला जो ग्रुप होगा वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। हालांकि देखिए इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको मैं बता देता हूँ, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए इन तमाम बातों को एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए ट्रेपेजोइडल रूल में क्या होता है? ट्रेपेजोइडल रूल में h/2 के साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ लिखेंगे, जो भी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू होगी, और जो भी रिमेनिंग वैल्यूज होगी y की वो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 6 भागों में विभाजित करें तो y0 से y6 तक वैल्यू हमें मिलेगी। तो y0 y6 दैट इज एक्सट्रीम वैल्यूज तो यहाँ आ जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट, और 2 के साथ क्या है? जो भी रिमेनिंग। तो देखिए y0 से y6 में हमने इसके अलावा जो भी रिमेनिंग हैं, जो भी बचे हुए मान हैं y के, वो सब यहाँ आ जाएंगे। तो बहुत आसान है। देखिए ये है 1 2, यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 और 2। आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए सिंपसन 1/3 में देखिए यहाँ भी वही एक्सट्रीम है, और यहाँ भी देखिए 1 2। आगे हम बढ़ें तो यहाँ भी 1 और 2, और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तो चलो ये वेडल रूल का तो अलग ही सिस्टम है, इसमें ग्रुप वाइज चलते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए हम बात किसकी कर रहे थे? सिंपसन 1/3 की।
तो 1/3 में देखिए एक्सट्रीम, जैसे हम 6 भागों में विभाजित करेंगे तो y0 से y6 तक की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है 2, 4, 6, 8 हमें n की यही वैल्यू लेना है। तो हम तो जनरली देखिए 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कभी भी n की वैल्यू 5, 7 इस तरह से नहीं लेना है। अगर आप इस इंटरवल को अगर 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हो और सिंपसन 1/3 रूल अप्लाई करते हो तो देखिए आपका रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है, एरर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए आप देखिए ऐसा मत करना, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल ऑफ 2 ओनली, ठीक है, 2 के मल्टीपल्स के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होता है। इस रेंज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 पार्ट्स में। देखिए 2 और 4 अगर 2 या 4 भागों में अगर विभाजित करें तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए कम से कम 6 भागों में जरूर विभाजित करें, ठीक है। वो अलग बात है, देखिए क्वेश्चन में अगर फंक्शन की वैल्यूज आपको दे दी जाए, अगर 4 वैल्यूज आपको दे दी जाए, ठीक है, तो फिर आपको देखिए ज़्यादा वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरवल को 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो आप कोशिश करें कि n = 6 के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें। चलिए सिंपसन हम 3/8 रूल की बात करते हैं। तो यहाँ भी देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं, वही हम y0 से y6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको तो हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो देखिए y0 से y6 जैसे हम 6 भागों में बांटेंगे तो y0 से y6 तक की वैल्यू मिलेगी। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, जो कॉर्नर वाली वैल्यूज, तो कॉर्नर वाली वैल्यूज क्या होगी यहाँ पर y0 एंड y6। देखिए 2 के साथ क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 के मल्टीपल वाली। तो यहाँ पर देखिए ये y3 है, एक और होती है y6, लेकिन y6 यहाँ पर आ चुकी है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 के साथ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, देखिए 3 के साथ इनके बाद जो भी रिमेनिंग है y1, y2, y4, y5 वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए वेडल रूल को तो मैं बता ही चुका हूँ, और वेडल रूल में देखिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आप इससे सोल्व कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इससे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। और जब भी सिंपसन 3/8 रूल की बात करें तो देखिए इससे क्वेश्चन आप सोल्व कर दीजिए। ये लीजिए, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो देखिए इससे आप सोल्व कर दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया जनरल केस और ये हो गया पर्टिकुलर केस। आगे हम बढ़ें और यहाँ देखिए सिंपसन 1/3 रूल, इसको भी देखिए मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह से, ये आप यूज करें क्वेश्चन में। चलिए, और उससे पहले देखिए हमने क्या देखा था, ट्रेपेजोइडल, ये भी आप डायरेक्ट ध्यान रखें। ये लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये जनरल केस है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो इससे करेंगे, और 1/3 के लिए क्वेश्चन में ये यूज करें, और 3/8 के लिए ये यूज करना है, और वेडल रूल के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्योंकि अगर 2 ग्रुप एक साथ लेके चलोगे तो रिजल्ट गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए हम n = 6 दैट इज AB को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो ट्रेपेजोइडल हो या सिंपसन 1/3, सिंपसन 3/8 और वेडल रूल, इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।